हाय गाइस, टू द पॉइंट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लिटरेरी थ्योरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। देखा जाए तो इन्हीं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से हमेशा ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज़ कंसिडर्ड द मेजर थिंकर एसोसिएटेड विथ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। मतलब इस पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर कौन माना जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, जैक डेरिडा, क्योंकि उन्होंने डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी दी और फिक्स्ड मीनिंग को चैलेंज किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिकंस्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड विथ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिकंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये किस थिंकर ने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका सही आंसर है सी, जैक डेरिडा, क्योंकि इन्होंने बताया था कि किसी भी टेक्स्ट का एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता है, हर टेक्स्ट के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, द डेथ ऑफ द ऑथर वाज रिटन बाय। डेथ ऑफ द ऑथर नाम का फेमस ऐसे किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है ए, रोलैंड बार्थे। रोलैंड बार्थे ने बताया था कि टेक्स्ट का मीनिंग सिर्फ ऑथर डिसाइड नहीं करता, रीडर भी अपना मीनिंग बना सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इमर्ज्ड मेनली एज अ रिएक्शन अगेंस्ट। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म किस थ्योरी के अगेंस्ट या रिएक्शन के रूप में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, स्ट्रक्चरलिज्म, क्योंकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने स्ट्रक्चरलिज्म के फिक्स्ड स्ट्रक्चर और फिक्स्ड मीनिंग के आइडिया को चैलेंज किया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच थिंकर लिंक्ड नॉलेज विथ पावर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस थिंकर ने नॉलेज और पावर के बीच कनेक्शन बताया था? तो इसका सही आंसर है ए, माइकल फोकाल्ट, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो नॉलेज कंट्रोल करता है वही सोसाइटी में पावर भी कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, द टर्म डिफरेंस वाज कोइन्ड बाय। डिफरेंस टर्म किस थिंकर ने दी थी? तो इसका सही आंसर है बी, जैक डेरिडा, क्योंकि ये उनका कॉन्सेप्ट था जो बताता है कि मीनिंग हमेशा डिले होता रहता है और कभी कम्प्लीटली फिक्स्ड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच बुक इज़ रिटन बाय जैक डेरिडा। जैक डेरिडा ने कौन सी बुक लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, राइटिंग एंड डिफरेंसेस, क्योंकि ये जैक डेरिडा की फेमस बुक है जिसमें उन्होंने डिकंस्ट्रक्शन और लैंग्वेज के आइडियाज़ डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर एट, अकॉर्डिंग टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मीनिंग इन लैंग्वेजेस। स्ट्रक्चरलिस्ट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज का मीनिंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है डी, अनस्टेबल, क्योंकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि वर्ड का मीनिंग फिक्स्ड नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट और रीडर के हिसाब से बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज़ अ फेमस स्टेटमेंट बाय। ये फेमस स्टेटमेंट किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, जैक डेरिडा। जैक डेरिडा का मानना था कि हम दुनिया को लैंग्वेज और टेक्स्ट के थ्रू ही समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन, विच थिंकर कंबाइंड साइको एनालिसिस विथ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। किस थिंकर ने साइको एनालिसिस को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के साथ कंबाइन किया था, इसके साथ जोड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, जैक लकान। जैक लकान ने फ्रॉइड के साइको एनालिसिस आइडिया को लैंग्वेज और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी के साथ जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11, द आइडिया दैट रीडर्स क्रिएट मीनिंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ। कौन सी थ्योरी कहती है कि रीडर्स भी टेक्स्ट का मीनिंग क्रिएट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मीनिंग फिक्स्ड नहीं होता, हर रीडर अपना अलग इंटरप्रिटेशन बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, फिक्स्ड इंटरप्रिटेशन। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अकॉर्डिंग मीनिंग फिक्स्ड नहीं होता, बल्कि डिफरेंट रीडर के लिए डिफरेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, माइकल फोकाल्ट इज़ फेमस फॉर। माइकल फोकाल्ट किस आइडिया के लिए सबसे ज़्यादा फेमस थे? तो इसका सही आंसर है सी, डिस्कोर्स एंड पावर रिलेशंस। माइकल फोकाल्ट ने बताया कि लैंग्वेज, नॉलेज और डिस्कोर्स ये तीनों सोसाइटी में पावर को कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द क्रिटिक ऑफ बाइनरी अपोजिशन इज सेंट्रल टू। बाइनरी अपोजिशन जैसे गुड और इविल, मेल और फीमेल, इनको चैलेंज करना किस थ्योरी का मेन आइडिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, क्योंकि ये थ्योरी कहती है कि ऐसे फिक्स्ड अपोजिशन स्टेबल या एब्सोल्यूट नहीं होते।
क्वेश्चन नंबर 15, ऑथर फंक्शन इज अ कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय। ऑथर फंक्शन कॉन्सेप्ट किस थिंकर ने दिया था? तो इसका सही आंसर है ए, माइकल फोकाल्ट। माइकल फोकाल्ट के अकॉर्डिंग ऑथर सिर्फ एक पर्सन नहीं बल्कि सोसाइटी और डिस्कोर्स के अंदर एक फंक्शन की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मेनली डेवलप्ड इन। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मूवमेंट मेनली किस कंट्री में डेवलप हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, फ्रांस। जैक डेरिडा, माइकल फोकाल्ट और रोलैंड बार्थे, ये तीनों पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के मेन थिंकर हैं और ये तीनों के तीनों ही फ्रांस से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये थ्योरी फ्रांस के अंदर ही डेवलप हुई है पूरी की पूरी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऐसे चैलेंज द ऑथोरिटी ऑफ द राइटर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसे ऑथर की ऑथोरिटी को चैलेंज करता है? तो इसका सही आंसर है बी, द डेथ ऑफ द ऑथर। रोलैंड बार्थे ने कहा कि टेक्स्ट का मीनिंग सिर्फ ऑथर डिसाइड नहीं करता, रीडर भी अपना मीनिंग क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 18, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीव दैट लैंग्वेज। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट लैंग्वेज के बारे में क्या मानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रोड्यूसेस मल्टीपल मीनिंग। क्योंकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं देती, उससे अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं, इसलिए प्रोड्यूस्ड विथ मल्टीपल्स मीनिंग, मतलब मल्टीपल मीनिंग निकल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच क्रिटिक इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटरटेक्सचुअलिटी का आइडिया किस क्रिटिक से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर है ए, जूलिया क्रिस्टीवा। जूलिया क्रिस्टीवा ने बताया कि हर टेक्स्ट किसी न किसी दूसरे टेक्स्ट से कनेक्टेड होता है और उनका इन्फ्लुएंस कैरी करता है। मतलब कि कोई राइटर अगर कुछ वर्क लिख रहा है तो उसने कहीं वो चीज़ देखी होगी जिससे वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ होगा, या फिर किसी राइटर की बुक पढ़ी होगी तो वहाँ से वो इन्फ्लुएंस्ड होके फिर अपना कुछ लिखेगा, तो उसके अंदर जो भी वो लिखेगा ना, उसमें कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन उसने जो पहले पढ़ा होगा उस बुक से या फिर उस आइडिया से आएगा रिफ्लेक्शन। तो इसी को इंटरटेक्सचुअलिटी बोलते हैं। मतलब कि जो पहले वर्क पढ़ा गया है उसका रिफ्लेक्शन नए वर्क में दिखेगा जो राइटर अभी लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 20, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म रिजेक्ट्स। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म किस आइडिया को रिजेक्ट करता है? तो इसका सही आंसर है सी, फिक्स्ड एंड फाइनल मीनिंग। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अकॉर्डिंग किसी टेक्स्ट का एक परमानेंट या फाइनल मीनिंग नहीं होता। तो दोस्तों, आज हमने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के रिपीटेड और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखे जो हर बार एक ही पैटर्न पर रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट कर सकते हैं। धन्यवाद।